बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आपको याद होगा 9 दिसंबर को मैंने एक वीडियो की थी जिसकी एक टैग लाइन थी कि रूस और भारत के दरमियान दूरियों का आगाज़ हो चुका और इसके आगे एक क्वेश्चन मार्क था। उस डिटेल के ऊपर मैं बाद में आऊँगा कि उस डेवलपमेंट के बाद से, जो कि रूस के वज़ीर ख़ारिजा सरगई लावरोफ का बयान था और उसके बाद 12 दिसंबर को भारत की तरफ से उस पर रद्द अमल आया। लेकिन अब एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के हवाले से और भारत और रूस के ताल्लुकात के हवाले से। रूस ने भारत को मशवरा दिया है कि आपने घबराना नहीं है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात के हवाले से वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि रूस पाकिस्तान के साथ अपनी कुर्बत बढ़ा रहा है। किन अल्फाज में, किस तरीके से ये डेवलपमेंट हुई, ये जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और कौन से ऐसे शोबे हैं जिसमें पाकिस्तान और रूस के दरमियान अब ताल्लुकात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नई इलाकाई सफ़बंदी है, ताल्लुकात मुख्तलिफ ममालिक के बन रहे हैं और बहुत सारे ममालिक हैं जो हिस्टोरिकली एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ताउन करते रहे हैं, लेकिन उनके दरमियान ताल्लुकात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये सारा का सारा मामला जुड़ा हुआ है एक लार्जर फाइट जो कि ग्लोबल सतह पर, आलमी सतह पर अमेरिका और चीन के दरमियान है। मुख्तलिफ ब्लॉक्स बन रहे हैं और इसमें अब बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि 9 दिसंबर को रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लावरोव ने भारत को एक तरीके से वार्निंग दी थी। भारत को ये कहा था कि चीन के मामले में भारत इस्तेमाल हो रहा है, एक मोहरा बना हुआ है मगरिब का, और मगरबी क़ुव्वतें ख़ुसूसन अमेरिका और क्वाड कंट्रीज़ इस्तेमाल कर रही हैं। अगरचे भारत खुद क्वाड कंट्रीज़ का हिस्सा है, वो 4 ममालिक जिन्होंने एक अलायंस बनाया हुआ है इंडो पैसिफिक रीजन के हवाले से, और उसमें चाइना को काउंटर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी चल रही है। उसके ऊपर सरगई लावरोव ने भारत को ये कहा था कि हमारे ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, अमेरिका और वेस्ट मगरबी दुनिया कोशिश कर रही है कि ताल्लुकात ख़राब हो जाएं। और उसमें उनका एक इशारा ये भी था कि भारत को जिस तरीके से मना किया जा रहा है कि रूस से S-400 में जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो ख़रीदने से भारत बाज रहे। भारत मुसलसल अपनी पींगें बढ़ा रहा है अमेरिका के साथ। उसने बी का माहिदा, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन माहिदा किया। उसके अलावा जो लीमो और कमकासा, उसके बाद अमेरिका के साथ जो उनकी डिफेंस परचेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। अगरचे रूस की जो अपनी वजारत दिफा है उसके आदाद शुमार के मुताबिक 2018-2019 में भारत ने लगभग 14 से 15 अरब डॉलर की डिफेंस डील्स की हैं रशिया के साथ, जिसमें 5.4 बिलियन डॉलर्स का S-400 जो सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसकी परचेज का माहिदा भी शामिल है। 2021 से उसकी डिलीवरी शुरू होनी है। रूस ने भारत को वो फराहम करने हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो में जब सरगई लावरोव ने यह कहा कि अब भारत को जो है वो ख्याल करना चाहिए जब वो अपनी पींगें बढ़ा रहा है मगरिब के साथ, कि उसे इस्तेमाल ना किया जाए चीन के हवाले से। रूस जो है ये प्लेटफॉर्म फराहम कर चुका था भारत को कि चीन के साथ अपने मसाइल को हल करें। उन्होंने बड़ी कोशिश की, भारत नहीं माना, अमेरिका की पॉलिसी को टो कर रहा था। इस दौरान 4 से 5 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुआहदा तय हुआ है 2021 में, तकरीबन जून जुलाई के वक्त में जो है वो एक काम शुरू हो जाएगा। एक पाइपलाइन पाकिस्तान और रूस के दरमियान बिछाई जा रही है। तफसीलात आपको इसकी मालूम है। तकरीबन 1100 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है और पाकिस्तान इसके साथ ही LNG टर्मिनल्स की जो तामीर है उसका काम शुरू कर देगा। और ये बेसिकली एक इंटरडिपेंडेंस, मुआशी इंटरडिपेंडेंस जो है वो बढ़ेगी दोनों ममालिक के दरमियान, और इनके मफादात जो है वो अब यकजा होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो गैस पाइपलाइन है या ये जो पाइपलाइन है जिससे LNG की जो ट्रांसफ़र है रशिया से पाकिस्तान, इसकी जो मेजर शेयर होल्डिंग है वो पाकिस्तान के पास रहेगी तकरीबन 54 से 74% के दरमियान, और पाकिस्तान इसको ओन करेगा। लेकिन ये वाहिद डेवलपमेंट नहीं है। फरवरी 2021 में रूस और पाकिस्तान अमन एक्सरसाइजेज में, जो नेवल एक्सरसाइजेज हैं पाकिस्तान जिनको होस्ट करता है, 2007 से उनका सिलसिला जारी है। 7वीं अमन एक्सरसाइजेज होनी है। इसमें बहुत सारे ममालिक शिरकत करेंगे, लेकिन रशिया की जो इसमें शिरकत है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है। साथ ही नवंबर का महीना अभी गुजरा है, उसमें पाकिस्तान ने और रूस की जो मिलिट्रीज़ हैं उन्होंने एक्सरसाइजेस की, और उन एक्सरसाइजेस के बाद इस सारे सिनेरियो में भारत ने क्या किया? भारत ने रूस के साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स से एतराज़ उठाया कि पाकिस्तान के साथ जो बढ़ती कुर्बत है वो भारत जो है हज़म नहीं कर पा रहा। इस सारे रीजनल सिनेरियो में और इस सारी सिचुएशन में, जब आप कहते हैं डिप्लोमेसी में कि शटअप कॉल दे दी, शटअप कॉल ऐसे नहीं होता कि डिप्लोमेसी में किसी को शटअप वाकई ही कहा जाए, लेकिन स्नब करने के अपने तरीके होते हैं। रूस के जो
एम्बेसडर हैं और उनके जो डेप्यूटी एम्बेसडर हैं भारत के लिए नई दिल्ली में तैनात, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज मंडे के रोज़ 21 दिसंबर को। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नई दिल्ली में और इसमें इंटरेस्टिंगली जिस किस्म की मैसेजिंग सामने आई है वो बहुत ही दिलचस्प है। अगर आप जाएं भारतीय मीडिया को उठाएं, कहीं पर जो है वो हेडलाइन लगी भी होगी, वो कुछ हेडलाइंस मेरे सामने मौजूद हैं, मैं आपको बता देता हूं किस किस्म की हेडलाइंस हैं। अब जो हेडलाइन हिंदुस्तान टाइम्स में छापी गई है वो है, रशिया कमिटेड टू डेवलप टाइज विद पाकिस्तान, इंडिया शुड नॉट हैव एनी कंसर्न्स। कि रशिया कमिटेड है, पुरअज़्म है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए और बनाने के लिए, भारत को इसके हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से जो इसकी हेडलाइन द प्रिंट.इन ने लिखी है, मॉस्कोज रिलेशनशिप विद चाइना पाकिस्तान इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स टाइज विद इंडिया, रशियन अनवॉय, उन्होंने बात की है। इसी तरीके से जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, अब ANI मशहूर ज़माना जो उनके डिसइंफो लैब के मुताबिक भारतीय प्रोपेगेंडा नेटवर्क का हिस्सा है, वो कहती है इंडिया शुड नॉट वरी, इंडिया को डरना नहीं, घबराना नहीं, ये कहा है रूसी एनवॉय ने ऑन ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी विद पाकिस्तान के पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई कुर्बत पर उन्होंने क्या कहा है। अब इसकी अल्फाज जो हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप मैसेज किस तरीके से कन्वे करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फोकस पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात नहीं था, ये भारत और रूस के ताल्लुकात के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुख्तलिफ रीजनल इशूज़ के ऊपर इसमें बात हुई और फिर जो सवालात हुए उनका फोकस चीन और पाकिस्तान के साथ रूस के बढ़ते हुए ताउन पर एक जो अपटिक ट्रैजेक्ट्री जो है वो नज़र आ रही है उसके ऊपर बहुत सारे भारतीय सहाफ़ियों ने सवाल किए। रशियन एनवॉय ने क्या कहा इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। अब ये हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है कि रशिया ऑन मंडे सेड इट इज कमिटेड टू डेवलपिंग इट्स रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, दो इंडिया शुड हैव नो कंसर्न अबाउट सच मूव्स एज दे आर विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्ड एट इंश्योरिंग रीजनल स्टेबिलिटी। कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं वो इलाकाई जो स्टेबिलिटी है उसका इस्तेहकाम है उसके लिए किए जा रहे हैं। मॉस्कोज एफर्ट्स टू डेवलप रिलेशंस विद इस्लामाबाद फिट इन विद द बेसिक वैल्यूज़ ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया। के अगर जो इंडिया और रशिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मौजूद है, इंडिया को इस मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने ताल्लुकात इस्लामाबाद के साथ पाकिस्तान के साथ बढ़ा रहे हैं। ये निकोले कुदाशेव ये हैं एम्बेसडर जिन्होंने ये बात की है। फिर उन्होंने इस न्यूज़ ब्रीफिंग में बात करते हुए जो उनके डेप्यूटी एम्बेसडर हैं भारत के लिए, रोमन बाबुश्किन जो है, उन्होंने कहा कि रशिया's ties with Pakistan are independent in nature and the two sides have a trade and economic agenda। वाज़ेह किया है रूस ने कि एक तजारत का और जो मईशत है मुआशी एजेंडा है पाकिस्तान और रूस के दरमियान। रूस आपको मालूम है कि वो गर्म पानियों तक रसाई की ख्वाहिश, सोवियत यूनियन का किस तरीके से तबाह होना, अफ़गानिस्तान में क्या सूरत हाल रही, एक थॉर्नी पुरखार किस्म का पास्ट है, माजी है पाकिस्तान का रूस के साथ। लेकिन अब रूस की जो रिक्वायरमेंट है और चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है रीजन में, उसके सबब अब रूस भी जो BRI है जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, और उसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके ज़रिए गर्म पानियों तक रसाई, रूस पहले ही अपनी जो इंटेंट है वो वाज़े कर चुका है कि वो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर में इंटरेस्टेड है, गवादर पोर्ट को यूटिलाइज़ करना चाहता है अपनी तजारती राहदारी के तौर पर। इसके हवाले से रशिया भी ऑन बोर्ड आता हुआ नज़र आ रहा है। इसके ऊपर भारत के एतराज़ात हैं, लेकिन ये एक वाज़े तौर पर जो है वो स्नब किया है भारत को रशिया ने, क्योंकि किसी भी मुल्क के सफ़ीर का एक मुल्क में खड़े होकर तीसरे मुल्क के हवाले से बयान जो है उसकी इंटरनेशनल एंड डिप्लोमेटिक कॉनोटेशन, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत मुख्तलिफ होती है। अब इसमें जो गुफ्तगू की उन्होंने, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो कुदाशेव हैं, निकोले कुदाशेव, उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान इज़ अ की टू प्रोग्रेस एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। आवर टाइज विद पाकिस्तान आर नेचुरली नो एक्सेप्शन टू द वैल्यूज़ ऑफ आवर टाइज विद इंडिया।
कि इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उसका असर जो है वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर नहीं पड़ सकता। और जो बाबुश्किन हैं डेप्यूटी एम्बेसडर, उन्होंने कहा कि इंडिया शुड नॉट बी वरीड अबाउट रशियाज कमिटमेंट टू रिस्पेक्ट द सेंसिटिविटीज़ ऑफ एनी अदर कंट्री। साथ ही भारत को उन्होंने ये भी कहा कि जो आपकी हसासियत है पाकिस्तान के हवाले से, हम उसका लिहाज रखेंगे, उसका रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन हम अपने वी आर गोइंग अहेड विद रशियाज रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। तो एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया भारत को कि हम जो है वो कमिटेड हैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से, और भारत के जो एतराज़ात हैं इस हवाले से वो बिला जवाज़ हैं। फिर उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि रशिया इज़ वेरी कॉशियस व्हेन इट कम्स टू रिस्पेक्ट ऑफ सेंसिटिविटीज़, बट एट द सेम टाइम we regard our relations with Pakistan are independent in nature, and we also have a bilateral trade and economic agenda. We are quite committed to developing this relationship further, including from the point of view of Pakistan being a partner country in the framework of the SCO. अब शंघाई ताउन तंजीम, उसमें चाइना क्या किरदार अदा करता है इसका आपको इल्म है, तो इसके जो है वो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि इस सारे मामले में भी कहीं ना कहीं पसे पर्दा चीन का किरदार भी मौजूद है। मॉस्को और इस्लामाबाद के दरमियान जो बर्फ़ पिघल रही है, और एक अरसे से हमारे ताल्लुकात जो हैं वो, क्योंकि दिल्ली और मॉस्को के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ जो स्ट्रेटेजिक डोमेन है उसमें कॉपरेशन करते रहे हैं, उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात उस तरीके से नहीं बन सके, लेकिन अब चीज़ें तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं। फिर आगे वो कहते हैं द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रशियन फॉरेन पॉलिसी इज़ टू हैव बायलैटरल रिलेशंस नॉट एम्ड against any other country. This is very important principle we are following when it comes to cooperation with every country in the world including Pakistan. कि भारत को साथ में ढकोसला भी दिया कि ये आपके खिलाफ नहीं, और वाकई हो सकता है कि उनके खिलाफ ना भी हो। चीन, जो रूस और भारत है, उनकी बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस है, उनकी ताल्लुकात तारीखी हैं, लेकिन तब्दीली ये है कि पहले मॉस्को भारत के दबाव पर, भारत के कहने पर, भारत की ज़िद पर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इम्प्रूव नहीं करता था, लेकिन अब चीज़ें तब्दील हो रही हैं। रूस ने ये अपने अज़ाइम वाज़े कर दिए हैं कि भारत के एतराज़ात अपनी जगह, कंसर्न्स अपनी जगह, भारत घबराए मत, लेकिन हम ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बढ़ा रहे हैं। फिर आगे बाबुश्किन कहते हैं अ रीसेंट एक्सरसाइज बिटवीन दी रशियन एंड पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेज focused on counter-terrorism. Such kind of collaboration, including experience sharing and capacity building, is quite natural for all SCO member states. इस पर ये वाज़े हो जाता है कि भारत ने एतराज़ उठाया रूस के साथ कि वो पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्यों कर रहा है, फ़ौजी मशकें क्यों कर रहा है, नेवल ड्रिल्स जो उनकी बहरी मशकें हो रही हैं, अमन एक्सरसाइजेस जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, उसमें शिरकत क्यों कर रहा है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये बड़ा कुदरती, बड़ा नेचुरल, बड़ा जैसे कहते हैं कि नॉर्मल रिलेशनशिप है, और इस पर भारत को एतराज़ नहीं होना चाहिए। इंडिया हैज़ इन द पास्ट एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स, अब ये हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है कि इंडिया हैज़ इन द पास्ट एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स अबाउट पॉसिबल आर्म्स डील्स बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान, कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो असलहे के हवाले से डील्स हैं उसके ऊपर इंडिया पहले ही बारहा एतराज़ उठा चुका है। अब आप जाएं, इंडियन मीडिया अक्रॉस द बोर्ड इस वक्त बहुत सीरियस ले रहा है रशियन एम्बेसडर की इस स्टेटमेंट को, ख़ास तौर पर जो एक ऐसे सिनेरियो में दी गई जब 9 दिसंबर को रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव वाज़े कर चुके हैं कि भारत एक पपेट बना हुआ है, भारत एक मोहरा बना हुआ है मगरबी दुनिया का, अमेरिका का, और उन ममालिक के इशारों पर नाचते हुए चीन के ख़िलाफ़ जो कुछ कर रहा है, उससे खित्ते में जो तवाज़ुन है वो तब्दील हो रहा है और ज़द पहुंच रही है, नुकसान पहुंच रहा है रूस और भारत के ताल्लुकात पर। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, क्योंकि इस तरीके से ओपनली डिप्लोमेटिक सतह पर रूस का आकर पाकिस्तान के हवाले से बयान, और वो भी नई दिल्ली में दिया जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैं आपको ये डिस्कस कर चुका हूँ स्टोरी के किस तरीके से पाकिस्तान ने अब अपने रीजनल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। जो आर्म ट्विस्टिंग पाकिस्तान की जा रही थी कि चाइना के साथ जो कुर्बत है उसको ना बढ़ाए, अमरीका और सऊदी अरब और मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रहे थे। एक पाकिस्तान ने यह किया कि अपने रीजनल ऑप्शंस के हवाले से पाकिस्तान ने 73 साल में पहली मरतबा 959 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं ईरान के साथ पाकिस्तान, और अभी तक सिर्फ एक सरकारी सतह पर बॉर्डर ओपनिंग थी जो तिजारत के लिए भी और आमद व रफ्त के लिए भी, पैसेंजर्स के लिए, विजिटर्स के लिए इस्तेमाल होती थी, ताफ्तान बॉर्डर। लेकिन अब जो है वो एक बॉर्डर और खुल चुका है, वो है गब्द और रमदान
ईरान की साइड पर, गब्द बलूचिस्तान पाकिस्तान की साइड पर, और वेरी सून इतलात ये हैं कि जो मंद बलूचिस्तान का एरिया है वो, और पेशीन जो जो कि एरिया बनता है ईरान का, वहाँ पर भी एक बॉर्डर ओपनिंग, तो 3 बॉर्डर ओपनिंग्स हो जाएंगी। यहाँ पर मार्केट्स बन रही हैं ट्रेड के हवाले से, और जो प्रॉक्सिमिटी है गवादर पोर्ट से गब्द की, वो 70 किलोमीटर बनती है, और एन उसी मुकाम पे जहाँ पर रमदान मौजूद है वहाँ से चाबहार पोर्ट 120 किलोमीटर बनती है। तो एक रीजनल सिनेरियो, एक नया इलाकाई मंजरनामा डेवलप हो रहा है। इसमें मज़ीद अपडेट्स आएंगी, तब्दीलियाँ आएंगी, उसके हवाले से मैं अपने चैनल के ऊपर गुफ्तगू करता रहूँगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो वह आप पोस्ट कर सकते हैं कॉमेंट्स बॉक्स में, मैं कोशिश करूँगा कि उनका जवाब भी दूँ। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।